जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में पढ़ेंगे टेबल लिस्ट। हम अलग अलग बच्चों डिजीज के नाम लिखेंगे, उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखेंगे। अब ये कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बच्चों, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन लिखेंगे उसकी, और फिर हम प्रिवेंटिव मेजर्स लिखेंगे। तो चलिए बच्चों हम टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। चैप्टर 2 माइक्रो organisms friend and foe, 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 CAUSATIVE, causative, micro, MICRO, ORGANISM, causative माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों नाम से ही स्पष्ट है, कॉजेटिव मतलब होता है वजह से, कॉज का मतलब क्या होता है कारण। तो काउज से क्या बना है, कॉजेटिव बना। देखिए CAUSE काउज, यहाँ पर ई हटा करके क्या लिखा गया है ATIV। काउज का मतलब क्या होता है बच्चों, काउज का मतलब होता है कारण, वजह। चलिए, तो कॉजेटिव मतलब क्या हो गया कि कोई ना कोई कारण होगा, यानी किसका कारण, कोई डिजीज का। तो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है बच्चों, हाइफन लिखिएगा, दीजिएगा, लिखिएगा द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which cause disease is called causative microorganism। क्लियर है, फुल स्टॉप। तो हमने बोला बच्चों द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउज डिजीज इज कॉल्ड कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे इनविजिबल ऑर्गेनिज्म जो हमारी आंखों से नहीं दिखते हो, जो कि क्या करते हो, जो डिजीज बीमारियों को देते हो, है ना, जो बीमारी करते हो। तो जो भी डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब है कि वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे क्या होता है, डिजीज होता है, जिनसे क्या होता है, बीमारी होता है। क्लियर है बच्चों। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बच्चों हम इस कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दो नाम पहले पढ़ चुके हैं, तीन नाम पढ़े हैं। पहला पैथोजेंस, दूसरा माइक्रोब्स, तीसरा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम इसको तीन नाम इसको लिख सकते हैं बच्चों, 3 नेम्स है इसके। और इसका नाम क्या क्या है, पैथोजेंस है, और माइक्रोब्स बोल सकते हैं इसको, माइक्रोब्स, और डिजीज, बीमारियों को देने वाले, डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां होती है। क्लियर है। चलिए, तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या इसको पैथोजेंस भी बोल सकते हैं या माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्लियर है। तो डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितने नाम हो गए, 4। पहला पैथोजेंस, दूसरा माइक्रोब्स, तीसरा डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चौथा कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारी होती हो, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां होती है। चलिए, causative microorganism, the microorganism which cause disease is called causative microorganism। क्लियर है।
चलिए एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, नोट कर लिया आपने। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे बच्चों? टेबल बना करके। कैसे? टेबल। थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि उससे पहले थोड़ा हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने बोला मलेरिया, MALARIA, मलेरिया डिजीज। मलेरिया क्या है बच्चों? एक बीमारी है। डिजीज इज काउज्ड बाय, CAUSED, काउज्ड बाय। काउज्ड बाय का मतलब क्या हुआ कि मलेरिया की डिजीज किससे होती है बच्चों? कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से? तो बाय प्रोटोजोआ, TOZO, प्रोटोजोआ। क्लियर है? किससे होती है? प्रोटोजोआ, PROTOZOA, प्रोटोजोआ। सो इसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन हुआ? बीमारी को देने वाला प्रोटोजोआ। सो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, क्यों बच्चों? क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है। PROTOZOA, प्रोटोजोआ क्या है? प्लूरल फॉर्म है। चलिए आर प्रोटोजोआ। क्लियर है बच्चों? प्रोटोजोआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने बोला ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज is caused by bacteria, so ट्यूबरकुलोसिस की जो बीमारी है, डिजीज है, वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से की वजह से। सो इसकी जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो है ट्यूबरकुलोसिस की, वो क्या होगी? पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बैक्टीरिया। या इसको लिखेंगे पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरिया। क्लियर बच्चों? बैक्टीरिया क्यों होगी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म? क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस की जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से। तो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउज डिजीज, यानी कि जो बीमारियां करती हो, बीमारियों को देती हो, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ कौन है? बैक्टीरिया है। तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। क्लियर है? चलिए क्लियर है यहाँ तक? तो अब बच्चों हम बात करेंगे टेबुलेशन फॉर्म। हम टेबल का लिस्ट बनाते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी को बांटेंगे। चलिए टेबल हम क्यों बनाते हैं बच्चों? जनरली हम अच्छे से चीजों को याद करने के लिए, समझने के लिए। क्लियर है? हमें अच्छे से याद रह जाए। यहां पर हम लिखने वाले हैं बच्चों बैक्टीरिया, PACTERI। बैक्टीरिया नहीं, यहां लिखेंगे हम लोग ह्यूमन डिजीज। क्या लिखेंगे? ह्यूमन डिजीज। थोड़ा और ऊपर लिखते हैं बच्चों इसको, ह्यूमन DISEASE, ह्यूमन डिजीज। क्लियर है? मतलब इंसानों की बीमारी, जो मानव में होने वाली बीमारी होती है उसके नाम लिखेंगे। क्लियर है? इधर लिखेंगे बच्चों, इधर लिखेंगे CAUSATIVE, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? मतलब इस डिजीज को देने वाले, इस बीमारियों को देने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम। चलिए तो इधर हो गया पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और इधर हो गया बच्चों मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांस TRANSMISSION, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब हो गया बच्चों कि ये जो डिजीज होती है किसी भी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो फैलती कैसे है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। क्लियर है? चलिए अब इधर हम बात करने वाले हैं प्रिवेंटिव मेजर, PREVENTIV, प्रिवेंटिव मेजर्स, MEASURES। प्रिवेंशन मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना किसी चीज को, किसी भी डिजीज को कंट्रोल करना, रोकना। प्रिवेंटिव मतलब रोकना या कंट्रोल करना। अब मेजर मतलब हो गया है पैमाना, है ना, किसी भी चीज को नापने का, नापन है ना, नापना या उसका पैमाना। तो हम किसी भी चीज को कंट्रोल करेंगे तो किसके आधार पे बच्चों, यहाँ जो हमने लिखा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लियर है, यहाँ साइन सही का लगाया गया है। हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन के आधार पर प्रिवेंटिव मेजर को करेंगे। क्लियर है? चलिए तो पहला बच्चों जैसे कि हमने लिखा ट्यूबरक्लोसिस, TUBERCULOSIS। ट्यूबरक्लोसिस क्या है बच्चों, एक डिजीज है, एक बीमारी है। क्लियर है? अब ये किसकी वजह से होती है बच्चों, कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया की वजह से, BACTERIA। तो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ह्यूमन इस ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। चलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है ट्यूबरक्लोसिस, तो एयर के थ्रू, AIR, एयर। क्लियर है? हवा के थ्रू। कहीं भी बच्चों जहाँ साफ सफाई नहीं होती है वहीं पर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और इस बैक्टीरिया की वजह से क्या हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस। तो माध्यम क्या हुआ फैलने का, एयर हुआ। चलिए अभी हम इसको रहने देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के बाद हमने लिखा मिसेल्स, MEASLES, मिजल्स। मिजल्स क्या है, ह्यूमन डिजीज है, इंसानों में होने वाली बीमारी है। तो मिजल्स होता है बच्चों वायरस की वजह से, VIRUS, वायरस। क्लियर है? यहाँ पर हम बैक्टीरिया नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैक्टीरियम लिखेंगे, IUM। क्यों लिखा बच्चों बैक्टीरियम, क्योंकि हम यहाँ पर सिंगुलर की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैक्टीरियम, यहाँ पर वायरस। मीजल्स किसके थ्रू फैलेगा, एयर के थ्रू। क्लियर है? होता किसके वजह से, वायरस की वजह से फैलेगा, एयर से। फिर आता है चिकन पॉक्स, CHICKENPOX, चिकन पॉक्स। नाम से ही बच्चों चिकन पॉक्स। अब इसके जो पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो है वायरस, वायरस से होता है ये डिजीज बच्चों। क्लियर है? अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, मतलब फैलने का जो माध्यम है वो है एयर से फैल सकता है बच्चों, हवा से, या फिर किसी के कांटेक्ट में आने से। अब किन किन से कांटेक्ट में, तो जो इन्फेक्टेड होंगे। अब एक और लेते हैं, जैसे कि हमने बोला पोलियो, POLIO, पोलियो। अब पोलियो जो है बच्चों ये भी होता है वायरस से, वायरस की वजह से होता है। पैथोजेंस क्या हो गए, वायरस, पोलियो का। पोलियो के मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम लिखेंगे एयर, एयर से फैलते हैं, या ऑब्लिक, एयर ऑब्लिक वाटर, पानी से। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दीजिए, मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका क्या है बच्चों, लगभग कॉमन है, समान है। देखिए एयर यहाँ भी है, ट्यूबरक्लोसिस एयर से फैलते हैं, मीजल्स भी एयर से फैलते हैं, चिकन पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स ये भी एयर से फैलते हैं लगभग, है ना, और पोलियो भी लगभग एयर से फैलते हैं। ठीक है? अब इनमें कांटेक्ट और वाटर अलग से दिया है, मतलब एयर के अलावा भी कांटेक्ट और वाटर से भी फैलते हैं, लेकिन कॉमन सब में समान क्या है, एयर 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 एयर। क्लियर है? अब इसके आधार पे हम इनके प्रिवेंटिव मेजर लिखेंगे, मतलब हम क्या ऐसा उपाय करें जो इन चारों डिजीज से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। तो पहला लिखेंगे कि पेशेंट शुड बी, SHOULD, शुड बी kept, patient should be kept in complete isolation, complete
ISOLATION, complete isolation, ISOLATION, complete isolation। तो पेशेंट को हमें क्या रखना चाहिए? कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए। शुड बी कीप इन कंप्लीट आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता क्या है कि किसी को भी यदि इन चारों में से कोई भी एक डिजीज हुई किसी इंसान को, तो वो इन्फेक्टेड पर्सन है, क्योंकि उनके बॉडी में कौन सा पैथोजिन है? ये चारों में से कोई एक पैथोजिन होगा। तो उस व्यक्ति को, उस इन्फेक्टेड पर्सन को हमें कहाँ रखना है? अलग से एक कमरे में, अलग से एक बेड पर रखना है। तो जब हम किसी व्यक्ति को, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को अलग कर देते हैं, है ना, आइसोलेशन मतलब अलग करना। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? अलग करना। तो कंप्लीट आइसोलेशन मतलब पूरी तरह से अलग रखना, ठीक है। दूसरा इसका कंट्रोल करने का तरीका है कि पर्सन बिलोंगिंग to the patient should be kept away from another person, फुल स्टॉप। दूसरा हमने तरीका क्या बताया प्रिवेंटिव मेजर में? कि पर्सन को बिलोंगिंग टू दी पेशेंट शुड बी कीप अवे फ्रॉम अनदर पर्सन। मतलब जो भी पेशेंट है बच्चों, जिनको भी इन्फेक्टेड, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, जिनको भी इन चारों में से कोई एक डिजीज हुई है, उनके जो रिलेशन में होंगे पर्सन, उनको क्या रहना चाहिए? हमेशा दूसरों थर्ड पर्सन से हमेशा अलग रहना चाहिए बच्चों। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो पेशेंट के पास क्लोज होंगे, रिलेशन में होंगे, उनको भी वो हो सकता है, तो उनसे क्या फैलेगा? उनसे फिर बाहर में फैल सकता है दूसरों को। चल, लास्ट है बच्चों, तीसरा है वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन। अब हमें जिसे भी कोई ये डिजीज हुई है, इन्फेक्टेड पर्सन कोई भी है, उनका क्या करना चाहिए? एक सही एज में, सुटेबल एज में वैक्सीनेशन करना चाहिए सही समय पर, या बचपन से ही बच्चों, जब बच्चा छोटा बच्चा होता है 1 से 2 साल, उनको पोलियो का क्या किया जाता है? वैक्सीनेशन किया जाता है, ताकि जब वो बड़े हों तो उनको वैक्सीन की फिर जरूरत ना हो, उनको ये डिजीज ना हो। क्लियर है? तो वैक्सीनेशन है ना, वैक्सीनेशन शुड बी डन एट प्रॉपर एज। क्लियर है यहां तक? नोट कर लिया बच्चों आपने? ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, किससे फैलते हैं, और इसके आधार पर हमने यहाँ लिखा है प्रिवेंटिव मेजर्स। जैसे कॉन्टैक्ट है बच्चों, तो कॉन्टैक्ट है तो पेशेंट को क्या करना चाहिए? जो उसका क्लोज है बच्चों, उसे हमेशा अलग रहना चाहिए किसी दूसरे बाहरी लोगों से, क्योंकि हो सकता है उनके टच में आते हुए कॉन्टैक्ट मतलब क्या? टच में, जैसे कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उनके साथ हमने बैठा, उनसे बातें किया, तो क्या हो सकता है? इससे फैल सकता है, क्योंकि ये सब के सब क्या है बच्चों? कम्युनिकेबल डिजीज है ना। इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में फैल सकते हैं, वाटर से फैल सकते हैं। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब इसी में बच्चों हम यहाँ पर डिजीज को क्या करेंगे? रब कर देंगे, इरेज करेंगे। इसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इरेज करेंगे, ये सबको इरेज करेंगे। इन चारों को हम रहने देंगे, ऊपर में जितने भी लिखा गया है बच्चों, इन सबको क्या करेंगे? रहने देंगे, बाकी ये चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं इसको मिटा दिया बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए बच्चों,
यहाँ पर हमने इंसानों में होने वाली एक डिजीज का नाम लिखा, जैसे कोलेरा, CHOLERA, कोलेरा। कोलेरा क्या है? एक डिजीज के नेम है बच्चों, ह्यूमन डिजीज है। किससे होता है बच्चों? तो बैक्टीरियम, BACTRIUM, बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया की वजह से। अब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब फैलते कैसे हैं? तो कोलेरा जो है इन्फेक्टेड फूड या वाटर से फैलते हैं, वाटर ऑब्लिक फूड से, किसी भी पानी या दूषित खाना से फैलते हैं, गंदे पानी या गंदे खाना से। चलिए इसको भी रहने देंगे, इसके आधार पर करेंगे। दूसरा है बच्चों, हमने बोला टाइफाइड, TYPHOID, टाइफाइड। टाइफाइड भी एक डिजीज का नाम है। किससे फैलता है? ये भी बच्चों बैक्टीरियम की वजह से फैलता है, BACTRIUM, मतलब बैक्टीरिया से फैलता है। अब इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर, ठीक है। बैक्टीरिया की वजह से होता है डिजीज। फैलता कैसे है? तो वाटर के जरिए। टाइफाइड कैसे फैलता है? वाटर से। अब आते हैं तीसरा, जैसे हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी बच्चों एक डिजीज का नाम है, जो कि कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे? वायरस, VIUS, वायरस से होता है। और इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वाटर। तो यहाँ पर कॉमन क्या है? वाटर है। ये तीनों के तीनों वाटर से फैल रहे हैं, है ना। वाटर वाटर वाटर, क्लियर है। अब इसके आधार पे हम इसका कंट्रोल लिखेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, रोकेंगे कैसे। पहला, पर्सनल हाइजीन शुड बी HYGIENE, हाइजीन मतलब साफ सफाई, शुड बी मेंटेन, क्लियर है। पर्सनल यानी कि खुद की जो साफ सफाई है, हाइजीन, शुड बी मेंटेन, यानी हमें अपनी साफ सफाई क्या करनी पड़ेगी? हाइजीन को मेंटेन रखना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा तरीका है बच्चों, ईट प्रॉपरली कुक फूड। क्योंकि फूड से भी फैलता है कोलेरा, है ना। तो कोई भी गंदा खाना है बच्चों, है ना, जैसे कि रोड साइड में स्टॉल लगता है फूड का, तो हम रोड साइड की जो स्टॉल होती है अनकुक्ड फूड, कोई भी चाउमीन, है ना बच्चों, बहुत सारे आते हैं, चाट, समोसा, कई सारे स्टॉल लगते हैं रोड साइड के, तो उस फूड को हमें क्या करना है? नहीं खाना है बच्चों। दूसरा, कोई भी फूड जो कच्चा हो उसे भी नहीं खाना है, हमें कैसा खाना है? ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, हमें ऐसे फूड को खाना है जो अच्छी तरह से पके हो, क्लियर है। तीसरा है ड्रिंक क्लीन वाटर, क्लियर है। हमें कैसा पानी पीना है? एकदम साफ सुथरा, साफ एकदम अच्छा पानी पीना है, साफ ऐसा पानी बच्चों जो बिल्कुल साफ हो, है ना। किसी प्रकार की उसमें क्या होनी, किसी प्रकार की बच्चों कहीं गए आप घूमने फिरने, पानी पी लिया, अब क्या है बच्चों, आप अपने साथ बोतल से पानी ले जा सकते हैं, बोतल में रख करके, है ना। आप RO की पानी ले सकते हैं, या नहीं तो आप अपनी जो टोवेल है आप जिससे पानी पीते हो उसकी TDS चेक करवा सकते हो। पानी का क्वांटिटी भी बच्चों चेक होता है, अच्छी से क्वालिटी चेक होती है। तो इस प्रकार से क्वालिटी को चेक कर सकते हैं, पानी की TDS चेक कर सकते हैं, और कैसा पीना है? ड्रिंक क्लीन वाटर, साफ पानी पीना है, क्योंकि पानी से फैलता है। और चौथा है वैक्सीनेशन। क्या है? वैक्सीनेशन। चौथा तरीका है बच्चों, वैक्सीनेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं? कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक? कोलेरा, टाइफाइड बच्चों, हेपेटाइटिस बी, पहले इसके डिजीज को अच्छे से याद करना है, फिर उसके पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनके वजह से होता है और कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके आधार पे हम प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे इसको रोकते हैं।
क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम बच्चों पहले हमने क्या बात किया, एयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉमन। अब हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कॉमन क्या है, वाटर है, पानी से फैलने वाले। अब कॉमन हम बात करेंगे इंसेक्ट से फैलता है, कैसे कैरियर फैलाते हैं, जैसे कि मॉस्किटो। नोट कर लिया यहाँ तक आपने? इसको मैंने मिटा दिया, सिर्फ इसको डिजीज के नाम मिटाया, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मिटाया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन को मिटाया, और प्रिवेंटिव मेजर क्या होंगे, बदल जाएंगे। हमने बोला बच्चों मलेरिया, MALARIA, मलेरिया। मलेरिया क्या है, डिजीज है, बीमारी है बच्चों। किससे होती है, प्रोटोजोन से, PROTOZOAN, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है। कैसे फैलती है मलेरिया, मॉस्किटो से। कौन सी मॉस्किटो, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। क्लियर है, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो हमने पढ़ा है, ये हो गया। अभी इसको रहने देना है। फिर हमने बोला डेंगू, DENGUE, डेंगू। अब डेंगू कैसे फैलते हैं बच्चों, किसकी वजह से होते हैं, पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डेंगू किन से होते हैं, डेंगू होते हैं बच्चों वायरस से, VIRUS। कैसे होते हैं, वायरस से। डेंगू होते हैं बच्चों वायरस से, और इसको फैलाने वाले यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में कौन सी मॉस्किटो होती है, हमने पढ़ा है फीमेल एड्स मॉस्किटो, फीमेल AIDS, एड्स मॉस्किटो। क्लियर है? अब बच्चों मलेरिया और डेंगू में इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों मॉस्किटो से फैलते हैं। क्लियर है? तब इनके आधार पे हम इसका प्रिवेंटिव मेजर लिखेंगे, मतलब कैसे कंट्रोल करेंगे, हमें किसको कंट्रोल करना पड़ेगा, मॉस्किटो को, तभी तो हम मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं। क्लियर है? तो पहला हम लिखेंगे इसमें डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट, COLLECT, कलेक्ट मतलब जमा होना, कहाँ, तो इन सराउंडिंग्स। फोर सो प्रिवेंट, सो जिससे कि, सो किसका, सो का मतलब क्या बच्चों, SO मतलब जिससे कि प्रिवेंट्स ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। क्लियर है? क्या मैंने बोला कि डू नॉट अलाउ वाटर टू कलेक्ट इन सराउंडिंग, मतलब आपके आसपास में किसी प्रकार के कहीं पर बच्चों पानी जमा नहीं होने देना आपको। क्लियर है? कोई भी पानी है, जैसे नाली हो गया बच्चों, कहीं भी बरसात की पानी है जमा हो गई है, आपके कूलर में, टायर में, फ्लावर पॉट्स में पानी जमा हो जाता है, 1-2 महीने 3 महीने पानी जमा है बच्चों, आपने हटाया नहीं, उसको हटाना है। तो कलेक्ट, जमा नहीं होने देना है। क्लियर है? इससे क्या होगा, जो मॉस्किटो ब्रीड करने लगते हैं वो क्या होगा, रुक जाएगा। तो मॉस्किटो की संख्या रुक जाएगी तो मलेरिया नहीं फैलेगा। दूसरा तरीका है स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, सेक्टिसाइड, CIDES, इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे का यूज करना है। क्लियर है? स्प्रे करना है किसका, इंसेक्टिसाइड का, कहाँ, अपने घरों पर, इन होम्स। क्लियर है? अपने घर में हमें इंसेक्ट को मारने वाले क्या करना है, पॉइजन का यूज करना है, केमिकल का। तीसरा तरीका है यूज
मॉस्किटो नेट्स ओवर बेड्स, BEDS, क्लियर है। वाइल स्लीपिंग, सोने के दौरान किसका यूज करना है हमें, अपने बेड पर मच्छरदानी मॉस्किटो नेट्स का यूज करना है। चौथा है यूज क्रीम्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स, REPELLANT, इसको अच्छे से लिखना है बच्चों, REPELLANT। मॉस्किटो रेपेलेंट्स का यूज करेंगे, क्रीम का यूज करेंगे हम लोग जो जिससे मच्छर क्या हो सके, मॉस्किटो मर सके, क्लियर है। तो ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर थे, है ना, कंट्रोल करने के कुछ पैमाने थे जिनके वजह से हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसे डिजीज को ट्रांसमिट होने से रोक सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ हो गए ह्यूमन डिजीज के कुछ डिजीज के नाम, यहाँ हो गए उसके पॉजिटिव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर है जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके आधार पर यहाँ पर है उनके प्रिवेंटिव मेजर्स। नोट कर लिया आपने। चलिए, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, अभी तक हम बच्चों इंसानों की बात किया था, है ना, हम लोगों ने इंसान की पढ़ा था, इंसान की बॉडी में कौन से उनके डिजीज होते हैं, और उस डिजीज यानी इंसान में होने वाली डिजीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पढ़ा, जाना, समझा। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल, एनिमल यानी कि जानवरों में, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट में होने वाले डिजीज यानी पैथोजिन्स, है ना, उस डिजीज को कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों को देती है, क्लियर है। तो हम पैथोजिन्स इन एनिमल्स की बात करेंगे। अभी आपने इस टेबुलेशन लिस्ट को पढ़ा है, समझा है, जाना है, अच्छे से उसको नोट्स कीजिए, अच्छे से नोट बनाइए, उसको याद कीजिए, बार बार प्रैक्टिस किए बच्चों, उसको अच्छे से याद करना है, हर लेटर को, हर स्पेलिंग, हर डिजीज की स्पेलिंग को आपको अच्छे से याद करना है, बार बार लिखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस 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 करते रहना है, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई सभी काम को करते हुए करते रहिए। जय हिंद।